सभी को नमस्कार। इतिहास व्याख्याता भर्ती का हमारा जो तीसरा शेड्यूल था, यह वीडियो मात्र 5-10 मिनट की रहने वाली है और इतिहास का हमारा जो टेस्ट का तीसरा शेड्यूल चल रहा था, उस टेस्ट में देखिए तीसरे शेड्यूल मैंने कहा था आपको कि मैंने बहुत मेहनत के बाद शेड्यूल बनाया है। अब आंग्ल मराठा संघर्ष और उधर से 3 गवर्नर, जो गवर्नर जनरल वही हैं जिनके समय में आंग्ल मराठा संघर्ष हुए थे, तो आप गवर्नर जनरल भी पढ़ लोगे और अधीनस्थ प्रांत्य के ब्रिटिश राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति है, उसमें भी ये गवर्नर जनरल आ जाएंगे। तो तीसरे शेड्यूल में हमारे पास गवर्नर जी हुए थे लॉर्ड वेलेजली, यही बड़ा था। उसके बाद में तो लॉर्ड कार्नवालिस और एक है जॉर्ज बार्लो। यही जो 3 गवर्नर जनरल दिए हुए थे, इनके बारे में हमने पढ़ना है तीसरे शेड्यूल में। वेलेजली का समय कब से कब तक रहता है? 1798 से 1805 ईस्वी। वेलेजली के बारे में कुछ शब्द लिख देता हूं मैं। इसको याद करने के लिए आपको शब्द याद करने हैं। अकबर, शेर, महाभियोग, अकबर शेर बन रहा था क्योंकि महाभियोग की सहायता से उसने सहायक संधि प्रथा, फोर्ट विलियम कॉलेज, मद्रास प्रेसिडेंसी, और ध्वंसक किसका? ईसाई मिशनरियों का। सॉरी, यहां पर अपने वो काम की बात एक वो जरूर लिख लेते हैं। बाल हत्या बंद। इसको हटा देते हैं। चलिए, इसको अंग्रेजों का अकबर कहते हैं। पहली बात, वेलेजली को क्या कहा जाता है? अंग्रेजों का अकबर। दूसरी बात, वो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। क्या कहता था? बंगाल का शेर। तीसरी बात, उस पर महाभियोग चला था। जब यहां से वेलेजली लौटा था अपने देश, वहां पर इस पर महाभियोग का मुकदमा दर्ज हुआ था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात वेलेजली की, वो है सहायक संधि प्रथा। मैं एक ट्रिक लिखता हूं, उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। ट्रिक का क्या नाम है? HMT। पहले ट्रैक्टर होता था ये HMT, और एक अक्षर लिख देता हूं ABC। HMT ABC। अब पहले बता देता हूं फ्रेशर स्टूडेंट के लिए कि सहायक संधि प्रथा क्या थी। वेलेजली ने फ्रांसीसियों के डर से भारतीय जो देशी रियासतों के राजा थे, उनके साथ हाथ मिलाना शुरू किया। उनको कहा हमारे साथ सहायक संधि करो, हम आपको किसी के साथ जब युद्ध होगा तो हम आपको सेना देंगे। तो उसमें ब्रिटिश जो सहायक संधि प्रथा थी, उसके तहत क्या था? जो राजा सहायक संधि करेगा उसके दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रहेगी, सेना, और एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। एक तो रेजिमेंट और
एक रेजिडेंट। रेजिडेंट क्या था? रेजिडेंट था एक अंग्रेजों का व्यक्ति, और ब्रिटिश रेजिमेंट थी सेना, और इस सेना का खर्च कौन देगा? वो राजा देगा। और रेजिडेंट को कह दिया आपको महल में रहना जरूर है, पर राजा के पर्सनल कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। पर उनकी ये चाल थी। धीरे धीरे उन्होंने बाद में भारतीयों के कार्यों में, राजाओं के कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और उन रियासतों को हड़प लिया। अब आपने ये देखना है, सहायक संधि प्रथा उसने शुरू की, तो सबसे पहले किसने सहायक संधि की? सबसे पहले हैदराबाद ने। एच से हैदराबाद। हैदराबाद का राजा था, उसकी उपाधि थी निजाम। एच से हैदराबाद कब करता है? 1798 में। आते ही इसने, वेलेजली ने सहायक संधि प्रथा लाई थी। चलो अपने इसको ABCD को मिटा देते हैं एक बार। लो जी, 1798। एच। एम से मैसूर। आपको पता है आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए थे? 4। अभी मैं याद करवाऊंगा आंग्ल मराठा संघर्ष में आंग्ल मैसूर युद्ध आपको याद करवा दूंगा। 67, 69, 80, 84, 90, 92, 99। 3-4 बार बोलना। 1767, 69, 80, 84, 90, 92, 99। तो मैसूर ने 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हारने के बाद वो संधि कर लेते हैं। टी से अभी दिमाग से स्लिप हो गया, तो टी वाला भी अपने याद कर लेंगे। तो हैदराबाद, मैसूर और टी वाला हमें याद करना है। फिर है A, B और C। इसके बीच में P लिखना है। A, B, C, A, B, C या बीच में P लिखना है। A से अवध। अवध कब करेगा? 1800 में। P से पेशवा। पेशवा कब करेगा? 1801 में। B से भोंसले, मराठों में थे, हम आज आंग्ल मराठा संघर्ष में पढ़ेंगे, 1802 में। और C से सिंधिया। सिंधिया कब करेगा? 1803 में। ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। APBC, HMTH से हैदराबाद, मै से मैसूर, T से तंजौर। तंजौर भी कब है? 1799। देखो बोर्ड पे जगह नहीं है, इसको व्यवस्थित आप कर लेना। मैंने आपको लिखा दिया कि वो अंग्रेजों का अकबर कहलाता था, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बंगाल का शेर कहता था, है ठीक है। महाभियोग चलाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। और सहायक संधि प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको कर्मानुसार दे देगा वो एग्जामिनर कि सहायक संधि प्रथा के तहत रियासतों का विलय किया गया, इनको कर्मानुसार व्यवस्थित करें। तो HMT हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, और ABC लिखना और बीच में P लिखना है। A से अवध, P से पेशवा। और अवध का 1800 में होता है। सहायक संधि प्रथा में पहली रियासत जिसने संधि की, हैदराबाद। डलहौजी की हड़प नीति के तहत जिसको पहले हड़पा गया, तो कौन होगी? फिर हड़प नीति में अवध आएगी। सॉरी, हड़प नीति में अवध का कुशासन के आरोप में विलय किया गया था, वहां नहीं आएगी। तो अवध जो है 1800 में इसका विलय किया गया। चलिए, तो इनको आपने अच्छे से देख लेना है। अवध, भोंसले, ये अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करता है कलकत्ता में। आपने कॉर्नवालिस को पढ़ा था। कॉर्नवालिस ने नागरिक सेवा ICS की परीक्षा को शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उनके प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में, उनके प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया 1800 में। 1800 में बनाया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना भी इसने की थी 1801-2 में। और
बाल हत्या ये 1800 में था, ये 1801 में, और बाल हत्या को बंद किया था 1802 में अधिनियम 4 द्वारा। अधिनियम कौन सा था? 4 द्वारा बाल हत्या को प्रतिबंधित किया गया था। तो ये लॉर्ड वेलेज़ली था। वेलेज़ली की बस एक बात, ईसाई मिशनरियों का विध्वंसक कहा जाता है, क्योंकि जितने भी ईसाई मिशनरी जत्थे उसके समय आए थे, तो वेलेज़ली बंगाल के शेर ने, अंग्रेजों के अकबर ने उनको बंगाल से निकाल दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। HMT ABC इनको अच्छे से रट लेना। आप वीडियो को 1-2 बार देख लेना, रटे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, उसके बाद पहले हमने वेलेज़ली को पढ़ लिया। वेलेज़ली था हमारे पास 1798 से 1805 तक। फिर कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस 2 बार गवर्नर जनरल बन के आएगा। कॉर्नवालिस जो है दोबारा 1805 में आएगा वेलेज़ली के जाने के बाद, पर उसका अचानक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और यूपी के गाजीपुर में उसकी मृत्यु हो जाती है, और भारत के यूपी के गाजीपुर में ही उसका मकबरा बना हुआ है। इतना ध्यान रहे। कॉर्नवालिस दूसरी बार आया था और यहीं रह गया, वापस नहीं गया। कॉर्नवालिस वही कॉर्नवालिस जो नागरिक सेवा शुरू करता है, स्थायी बंदोबस्त को लागू करता है 1793 में, वही व्यक्ति है। कॉर्नवालिस के बाद जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो 2 ही साल रहेगा, 1805 से 1807, 2 साल तक रहेगा। इसके समय बै से बार्लो और बै से बेल्लौर, इसको वेल्लौर कहते हैं। हालांकि वेल्लौर का सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? इतिहास वालों के लिए सीधे सीधे प्रश्न है ये। और इस तरह से गवर्नर जनरल अगर अलग से पढ़ते हो तो जब हम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे तो आंग्ल मराठा युद्ध में तीनों ही हैं ये। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है 1802 से 1806 तक, तो उसमें वेलेज़ली का काल भी आएगा, कॉर्नवालिस का काल भी आएगा, और जॉर्ज बार्लो लास्ट में जो उससे संधि करेगा होलकर से, तब जॉर्ज बार करेगा। वेल्लौर का सिपाही विद्रोह, तो इसमें एक बार ये भी यूपीएससी में पूछा गया है, वेल्लौर के सिपाही विद्रोह के समय मद्रास का गवर्नर कौन था? तो मद्रास का था विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग जो 1830 में सती प्रथा, 29 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करता है, और भारत का ये इसमें गवर्नर जनरल वायसराय के रूप में 1829-30 में आता है, वो विलियम बेंटिंग, ये मद्रास का गवर्नर था। तो बस इतना ही है वेलेज़ली, कॉर्नवालिस और बार्लो के बारे में। आंग्ल मराठा युद्ध कौन सा? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय यह तीनों ही गवर्नर हमें देखने को मिलेंगे। आंग्ल मराठा 3 युद्ध हुए थे, आंग्ल मैसूर वाले जो थे वो 4 युद्ध होंगे। कब कब? 1767, 69, 1780, 84, 1790, 92, 1799। और आंग्ल मराठा कब कब होंगे? 1775, 82, 1802, 6, 1817, 18। लो रट लेना, 1775, 82, 2, 6, 17, 18, और आंग्ल मैसूर 4, 67, 69, 80, 84, 90, 92, 99। बार बार बोलना, याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। और आगे की जो भी शेड्यूल है उनकी जैसे जैसे समय मिलेगा, बड़े पेपर से पहले पिछले तीनों शेड्यूल के मुख्य मुख्य टॉपिक, जिसमें प्रागैतिहासिक काल वाला जो है वो बहुत टफ लगता है सबको, उसको शॉर्ट एंड स्वीट रूप में करवाऊंगा। जय हिंद।